जय हिंद बच्चों मैं पेपर का ही वेट कर रहा था। पेपर अब मुझे मिल गया है। मैं अब आपको आंसर की बताने जा रहा हूँ। और बच्चों वाकई मुझे भी ताज्जुब काफ़ी हो रहा है कि काफ़ी क्वेश्चंस जो मेरे बताए हुए थे वो इसमें आए हैं। और जैसा आपने बच्चों के कमेंट सुने, वीडियो में सुने कि कई बच्चों ने केवल मेरे वीडियो के जरिए तैयारी की और उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया है। जिन भी बच्चों ने बुक ली है, जिन भी बच्चों ने बुक ली थी श्रेष्ठा के लिए, और वो जान रहे होंगे, अगर उन्हें तैयारी की होगी तो पूरे क्वेश्चंस लगभग बुक से आए हुए हैं। और अगर आपने पढ़ा होगा तो 100 में 100 आपके कंफर्म आने वाले हैं। मतलब पूरे 100 में से 100 सवाल आपके हो जाएंगे सही। तो ये बच्चों देखिए, ये जो पेपर है ये है आलोक बाबू शास्त्री का, जो कि भदोही के कंपोजिट स्कूल भरवापुर के हैं। यहाँ के बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये देखिए जेट सीरीज का बच्चों प्रश्न है। आप में क्या होगा कि प्रश्न आगे पीछे होंगे, बस ये होगा। तो आप जब मिलाइएगा तो क्वेश्चन को मिलाइएगा, ना कि क्वेश्चन के नंबर को। ठीक है बच्चों, और जरूर आप बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अभी जैसे ये वीडियो डाल रहा हूं तो इसके कमेंट में आप लिखिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक है तो इसमें आपके कितने सही हुए हैं या कितने क्या हुए हैं, तो ये आप जरूर बताइएगा। और बच्चों जीके के मेरे मतलब ख्याल से 2-3 ही प्रश्न हैं जो कि अलग आए हैं, और बाकी सोचिए कि 25 क्वेश्चन है जीके के, तो 25 में से 22-23 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं बताया हुआ ऑलरेडी, और या मेरे किसी न किसी वीडियो में वो चीज़ें बताई गई हैं, उससे ये चीज़ें आई हुई हैं बच्चों। क्योंकि मैंने कई चीज़ें एनएमएस वाले वीडियो में भी पढ़ा दी थी, तो मैं बार बार कहता था कि मेरे एनएमएस के आप सोशल साइंस के, विज्ञान के भी देख लीजिए, तो उससे भी प्रश्न आए हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए आज के मैं आंसर की को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी नंबर आए आप एकदम क्लियर बताइएगा कि हाँ सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। बच्चों थोड़ा सा आपको भी कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो पेपर्स हैं वो जो फोटो जिन्होंने भेजी है वो आगे पीछे काफ़ी है। ठीक है, मैंने देखिए रिक्वेस्ट तो किया था, तो अब उस तरह से मिल नहीं पाया है, तो इसमें नंबरिंग आगे पीछे होगी, आप क्वेश्चन के हिसाब से मिला लीजिएगा। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है, अब क्या बताइए, मैंने कितनी बार अपने इसमें बताया था कि बच्चों सार्क देश का जरूर आएगा। मैंने कहा था आप एग्री भी करेंगे, जो बच्चे ये नहीं सोचिए बच्चों, मैं कभी गलत चीज़ें नहीं बोलता, आपको पता है। ठीक है, मैंने कई बार बताया कि बच्चों सार्क देश क्या आएगा। देखिए आ गया प्रश्न। ठीक है, तो इसमें बताना चाहूँगा इसका जो आंसर है वो ऐसे है जापान। ठीक है, आंसर जो है जापान। जापान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश। जो नए बच्चे देख रहे हैं, जो अगले साल की तैयारी करते हैं, वो भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। भूटान, ठीक है, इंडिया हो ही गया हमारा। ठीक है, फिर है मालदीव्स, फिर है नेपाल, फिर है पाकिस्तान, ठीक है, फिर है श्रीलंका। ठीक है, तो इतने देश हैं, इसमें जापान शामिल नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये नृत्य का मैंने अभी कल ही परसों जो बुक से दिखाया था कि ये नृत्य का काफ़ी मैच मैंने कराया था कि नहीं कराया था, और अपने जीके वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग मिला लीजिए। तो इसमें बच्चों में मिला दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें इस बच्चे का सही है। ए का है, देखिए भरतनाट्यम है आपका, है तमिलनाडु का। ठीक है, कथक है आपका उत्तर प्रदेश का, कथकली है आपका केरल का, और कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का। इस हिसाब से ये देखिए आंसर नंबर इसका जो 2 जो है वो सही है। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है। एथलेटिक्स में कौन से पहले भारतीय ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? अब देखिए जो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ हो रहा है, एक अभिनव बिंद्रा को लेके, एक नीरज चोपड़ा को लेके। ठीक है, अब इस अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था। ठीक है, तो शूटिंग एथलेटिक का पार्ट है कि नहीं, ये थोड़ी सी क्लैरिटी आना बाकी है। और ऐसे नीरज चोपड़ा आप आंसर लेके चल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये गोल्ड मेडल दोनों लोगों ने जीता है। इन्होंने शूटिंग में जीता, इन्होंने जैवलिन थ्रो में जीता, वो एथलेटिक्स में आता है। ठीक है, इसके बाद है 83 आपका है। इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो हिंदी वाला मैं पढ़ देता हूँ। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, एकदम ये सही बात है, कथन एकदम ये सही है। इसके बाद है भारत की लोकसभा में कुल 540 निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये बच्चों ये वाला गलत है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? 545 कुल सदस्य होते हैं, जिसमें से 543 जो होते हैं वो चुने जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और 2 जो हैं राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कथन 2 जो है गलत है। तो ऑप्शन आंसर क्या है आपका? कथन 1, ये सॉरी 2 ऑप्शन नहीं है, सॉरी 1 मिनट बच्चों। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 है असत्य है, तो ये दूसरा नहीं तीसरा ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है इस सीरीज के हिसाब से। इसमें क्वेश्चन है कि का कहना था कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय का केवल एक दराज ही भारत के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। ये देखिए बहुत ही गलत तथ्य था, लेकिन आप जान लीजिए कि अंग्रेज हमेशा अपने आप को सर्वोपरि दिखाने की कोशिश करते थे कि वो बहुत ही महान हैं, एकदम अलग हैं, ठीक है, और सच्चाई इसमें एकदम नहीं थी। तो ये मैकाले का कथन था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने। इसमें है इंग्लिश वाला, जो बच्चे पढ़ लेंगे इंग्लिश में। प्रसिद्ध समाज सुधारक डैश ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। तो ये थे हमारे समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। तो इसका दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है, ठीक है। बच्चों मुझे लग रहा है कि ये बच्चे ने बेशक भेजा, लेकिन ध्यान से इसने वीडियो नहीं देखा, क्योंकि इधर भी लेटेस्ट वीडियो जितने थे मैंने इंटरनेशनल योगा डे की बात की थी और साथ ही साथ इसके थीम की भी बात की थी। तो कई लोगों ने सही थीम बताया था कमेंट में, कई लोगों ने गलत। तो उनको मैंने बताया था कि ह्यूमैनिटी थीम है। थीम तो आया नहीं, लेकिन उस पर बहुत ही आसान प्रश्न आ गया कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये है एकदम सही इन्होंने किया है, 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा बच्चे ने वीडियो देखा होगा, मैं आंसर नहीं देखा कि इसने क्या टिक लगाया है। हाँ, ये इसको लेके ये इन्होंने गलत टिक लगा दिया है, क्योंकि ये काफ़ी आसान प्रश्न था और मैं बार बार कह रहा था कि G20 पे प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये बच्चों देखिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो गवाह हैं कि मैंने कई बार टोका है कि प्रश्न आएगा। देखिए आ गया थीम, ये आ गया कि कौन सा कंट्री इसको जो है कहाँ किस देश में संपन्न हो रहा है। तो ये देखिए भारत देश है, इन्होंने जर्मनी लगाया हुआ है। कई बार इस प्रश्न को मैंने कई वीडियोस में रिपीट किया है बच्चों। मुझे भी वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि कई पेज मिक्सअप हैं, खोजना पड़ रहा है कहाँ पर कौन सा पेज है, ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है आपके सामने। जैव मंडल में सभी जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस जीवन आधारित क्रिया को डैश कहते हैं। तो इसको कहते हैं पारितंत्र, यानी कि इकोसिस्टम। तो इसका 84 का दूसरा ऑप्शन सही है। स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने टॉपिक को पढ़ाया हुआ है और इस वाले को भी मैंने पढ़ाया हुआ है डिटेल, और बताया था कि यहाँ इस तरह के प्रश्न आएंगे, और देखिए आए हुए हैं। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग के मेरे वीडियोस देखे होंगे उनका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। ये पूछ रहा है किस कृषि में फसलें उगाई जाती हैं और बाजार में विक्रय हेतु पशुपालन किया जाता है। तो ये आता है बच्चों आपका कमर्शियल फार्मिंग में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है, वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने। ये पूछ रहा है इट वाज नोन एज द गोल्डन फाइबर, मतलब इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो ये बच्चों जूट को कहा जाता है, पटसन को कहा जाता है। ये भी काफ़ी बार मैंने एनएमएस वाले वीडियोस में बताया हुआ है बच्चों। यहाँ से कुछ प्रश्न धुंधले हैं, क्योंकि ये पेज लग रहा है वो भेजना भूल गए हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन से समझ जाएंगे। ये भी प्रश्न देखिए, मैंने अभी जीके वाले वीडियो में बताया था कि किस देश ने 2022 में फीफा विश्व कप जीता, ठीक है। तो इनका उत्तर सही है यहाँ पर अर्जेंटीना, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 82 कि इसमें है जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद किस कानून की श्रेणी में आते हैं। तो ये दीवानी कानून में आते हैं, यानी कि सिविल लॉ में आते हैं। तो ये भी इनका सही है। फिर है आपका 83 नंबर है आदिवासी। द टर्म लिटरली मीन्स, आदिवासी शब्द का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, यानी कि मूल निवासी, ठीक है। फिर है ये देखिए प्रश्न आपके सामने विच, यहाँ पे देखिए नंबर बच्चों बदल रहा है, क्यों, ठीक है, क्योंकि दूसरे उससे आया। तो आप प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा उद्योग जो है पोषण उद्योग या आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। तो ये है बच्चों आपका लौह इस्पात उद्योग। बिना ये आयरन मतलब कि लोहे और स्टील के सभी चीज़ हर जगह काम आ रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है। तो 84 का दूसरा है आपका। फिर है 85 आपका है, इसमें है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक पहचानिए। तो ये वाले स्टार्टिंग वाले वीडियोस में मैंने जो ज्योग्राफी के पढ़ाए थे इकोनॉमिक्स के, उसमें ये चीज़ मैंने बताया हुआ है। तो इसमें बच्चों देखिए तीनों चीज़ जरूरी हैं, कच्चा माल, परिवहन और बाजार। तो इसका उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो डी इसका उत्तर बच्चों, चौथा उत्तर जो है वो सही है, ठीक है। इसके बाद है बच्चों कि जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो ये होती है हमारे
सरकार की, तो इसका गवर्नमेंट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर है आपका विच आर्टिकल जीवन की सुरक्षा की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 21 में है, आर्टिकल नंबर 21 में है। फिर सवाल है निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? देखिए जल है, वन है और मृदा है। सड़क जो है प्राकृतिक संसाधन में नहीं आता है। बच्चों ये वाला सवाल मैंने किताब से करवाया था, आपको ध्यान होगा 2-3 तरह के सवाल थे जो मॉडल पेपर वाले थे, और जिसमें मैंने आपको डेट भी बताई थी, बताया था कि ये इस तरह के सवाल जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जो नए बच्चे देख रहे हैं वो देख लेंगे, नोट कर लेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट आपका है बच्चों 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, रोलेट एक्ट सत्याग्रह जो है वो 6 अप्रैल है 1919। ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है आपका 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, और इसके बाद है आपका जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो है 1857, आपको पता है। ठीक है, इसके बाद है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है 12 मार्च 1930 है। ठीक है, तो सब डेट्स मैंने बता दी है, और इसका इसलिए ऑप्शन नंबर बच्चों दूसरा जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद है संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। तो बच्चों देखिए जो 3 अंग हैं इस बच्चे का एकदम सही है, एक न्यायपालिका है, एक कार्यपालिका, एक विधायिका है। संघवाद इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों सही है। बच्चों इस तरह से ये देखिए पूरे 25 प्रश्न यहीं खत्म हो रहे हैं, और आपके कितने नंबर आए आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके जस्ट बाद में जो होता जा रहा